नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भारत को 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया था। लेकिन ये जो हमें नॉन परमानेंट मेंबर की जो सीट मिली है वो हमें अफ़गानिस्तान की वजह से मिली है। इसी बीच भारत को अगस्त के महीने में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंसी भी कर रहा है। लेकिन हिस्टोरिकल इवेंट होता है यहाँ पे पीएम मोदी द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अध्यक्षता करना, क्योंकि पहली बार होगा भारत के इतिहास में कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता की है। इससे पहले 1990 के दशक में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, उस समय उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इस मीटिंग में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, उन सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि आखिर में ये जो मीटिंग है वो किस मुद्दे पर हुई थी। तो सबसे पहले जो बात है वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो कि एक मेजर कंसर्न है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर पूरे वर्ल्ड के लिए, जो कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है उसके सामने एक ग्राउंड बना दिया कि आप मैरीटाइम सिक्योरिटी को किस तरह हैंडल करेंगे। अब आप बोलोगे कि इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं हो सकता मैरीटाइम, लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैरीटाइम में सिर्फ मैरीटाइम सिक्योरिटी नहीं है कि आप सिर्फ किसी कंट्री के जो वेसल्स हैं या फिर युद्धपोत हैं उनको अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन से दूर रखो। इसमें बहुत सारी मरीन लाइफ जैसे कि मरीन एनवायरनमेंट, पायरेसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इवन इलीगल फिशिंग, ये सभी पार्ट हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी के। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के पास एक बहुत बड़ी सीमा है जो कि कोस्टल एरिया है, जो कि लगभग 7,500 किलोमीटर है। लगभग आप देखोगे पूरे गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो भारत की कोस्ट लाइन है वो लगभग 7,500 किलोमीटर है। अब ऐसे में इतनी बड़ी कोस्ट लाइन को सिक्योर करना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब मुंबई अटैक हुआ था तो कहाँ से आतंकवादी आए थे। तो सिर्फ मैरीटाइम सिक्योरिटी में सिर्फ स्टेट से ही सिक्योरिटी नहीं करना, हमें आतंकवादियों से भी लड़ना है, जो कि समुद्र के रास्ते से किसी भी कंट्री में घुस सकते हैं। इसलिए भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने पहली बार मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात सामने रखी और एक ग्राउंड तैयार किया कि हम जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज को लेकर उनका पालन करें। अब यहाँ हम एक और पर्सपेक्टिव देखते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन, जिसमें मैरीटाइम को लेकर बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है। क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली यूके के वेसल्स, इंडिया के वेसल्स, इवन अमेरिका के वेसल्स, ये सभी कहाँ पहुँचे हैं? साउथ चाइना सी में। क्यों पहुँचे हैं? क्योंकि चाइना दावा करता है कि साउथ चाइना सी जो है वो हमारा है, उस पर पूरा कब्जा हमारा है। लेकिन जो आसियान कंट्री है उनका किसी भी प्रकार का स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है। इसलिए आसियान कंट्री को अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन का लाभ उठाने के लिए चाइना क्या करता है, हमेशा उसको अपने अंडर में बताता है। तो इसीलिए इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरह इंटरनेशनल लॉ काम करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे, और इंडिया को किस तरह इंडो पैसिफिक रीजन से लाभ होगा, ये पे लाभ हुआ है। मैं बता दूं आपको, टोटल इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें लगभग 38 देश हैं, मतलब 38 कंट्रीज हैं, जिनमें लगभग 44% पूरी धरती का सरफेस है उनके पास, और 62% ग्लोबल जीडीपी है। इंडो पैसिफिक जो कंट्री है उनके पास लगभग % जीडीपी है पूरे वर्ल्ड की, और 50% ग्लोबल ट्रेड होता है इंडो पैसिफिक, वो भी मरीन में, यानी कि समुद्र के सहारे। अब इतनी बड़ी मार्केट का या फिर इतने बड़े ट्रेड रूट को इंडिया कैसे सिक्योर ना करे? क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक आंकड़ा है, आपको बताता हूं अभी, कि लगभग 2001 में इंडो पैसिफिक रीजन में जो इंडिया ने जो अर्निंग की थी या फिर इंडिया का जो ट्रेड हुआ था वो हुआ था लगभग $33 बिलियन का। वहीं ये 2020 में बढ़कर कितना हो गया? $262 बिलियन। तो भारत यहाँ सिर्फ चाइना को देखकर मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ इंडिया एक लार्ज पिक्चर लेकर चल रहा है कि हमें किस तरह यूज करना है सी का। क्योंकि फ्री और सेफ शिप मूवमेंट होगी तो इंडिया को इकोनॉमिक और इंडिया को जो इंडो पैसिफिक में जो इंडिया की जो लोकेशन है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहा है। इसी बीच भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं उनको 5 पॉइंट एजेंडा दिया, जिनको हम 5 पॉइंट एजेंडा भी कहते हैं। तो इन सब पॉइंट्स पे हमें फोकस करना होगा कि हमें इन द फ्यूचर आगे क्या करना है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, और ऐसा कैसा कॉपरेशन करना है साथ में। अब यहाँ एक बात निकल के आती है सामने, जो रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने तीसरी बार
इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की मीटिंग में पार्ट नहीं किया। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि देखो, आज के समय जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो सिर्फ इंडिया के लिए कंसर्न नहीं है, वो रसिया के लिए भी कंसर्न है। क्योंकि रसिया चाहता है कि जिस तरह चाइना एक BRI प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा है, ठीक हम उसी तरह आर्कटिक ओशन में एक रूट बनाना चाहते हैं, जो रूट जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन से भी गुजरता है। तो ऐसे में मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है वो रसिया के एम्बिशंस को सपोर्ट करता है। तो इसलिए इंडिया के कहने पे रसिया इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।